जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का मैं नए वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल ही बहुत ही तड़कता धड़कता एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूं। जो आप टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। दोस्तों बहुत ही कमाल का इसमें टॉपिक है जो थ्योरी सेशन में लेकर के आपके बीच में आया हूँ। आप थंबनेल में देख रहे हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। जी हाँ, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम कौन कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया था, उनके बारे में हम थ्योरी बनाकर आपके बीच में लाए हैं। तो जो हमारे नए मित्र हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। जो मैं थ्योरी सेशन लेकर के आया हूँ इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनते हैं और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी है इन सभी थ्योरी सेशन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आराम से बेहिचक आप दे पाएंगे और जो है आपको हर एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था और किसने किया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं परीक्षा कोई भी हो वीडियो एक ही हमारा काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। यानी कि जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पूछा जाएगा जो है पहला सफल आक्रमण अरबों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम के जो है नेतृत्व में किया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि अरबों ने जो है पहला सफल आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो वो मोहम्मद बिन जो है कासिम के शासनकाल में। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है आपका अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है अरब आक्रमण के समय भारत पर किसका शासन था, यानी सिंध पर किसका शासक था, तो जो है दाहिर का शासक था। ये जो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दाहिर का शासन था अरब आक्रमण के समय सिंध पर। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार और विस्तार करना। जी हाँ, इनका दोस्तों जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत से धन लूटना। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट है आपका कि 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है कि जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना किस तुर्क जो है नामक शासक ने की थी, तो अलप्तगीन नामक शासक ने। ठीक है, 932 ईसा पूर्व में। अगला टॉपिक आपका है जो है अगला टॉपिक आपका अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात, यानी कि अलप्तगीन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो है गजनी में जो है प्रीतिगीन ने शासन किया था। किसने किया था? प्रीतिगीन ने शासन किया था जो है अलप्तगीन के मरने के बाद। और इसी प्रीतिगीन के शासन काल में जो है 972 ईस्वी से लेकर के 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही मस्त जो है कमाल का टॉपिक है। ठीक है, आगे आगे है जो है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस शाही वंश का शासक शासन कर रहा था, तो जयपाल जो है शाही वंश का शासक शासन कर रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है अगला टॉपिक है दोस्त आपका अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तदीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो अलप्तगीन का गुलाम था यानी उसका दामाद भी था, वो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तदीन था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1971 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। जी हाँ, अपने पिता के शासनकाल में भी ये जो है खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आपसे पूछा जा सकता है महमूद गजनी किस वर्ष जो है गजनी की गद्दी पर बैठा, तो जो है 27 वर्ष की अवस्था में
ठीक है। और 998 ईस्वी में महमूद जो गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया भैया? 17 बार आक्रमण किया था। ये पता नहीं क्या देखा था भारत में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने 17 बार हमारे भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, महमूद गजनी जो है, महमूद गजनी यानी कि भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। जी हाँ, ये लोग धन लूटना चाहते थे भारत से, इनका यही मुख्य उद्देश्य था गजनी लोगों का, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, ठीक है, बहुत ससुरा हरामी था। आगे चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया और फिर उसके बाद जो है ये अब लौट गया। चलिए, ये लौट तो गया, लेकिन दोस्तों अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक था, महमूद गजनी ने जो है 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। दोस्तों ये फिर लौट आया और 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, ठीक है, इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी। अगला टॉपिक है आपका, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जो है महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आपका, महमूद गजनी ने जो है थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर जो है रंगभूमि में रखवाया था, ठीक है। यह पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण पूछ सकता है कि सबसे चर्चित आक्रमण महमूद गजनी का कौन था, तो वो था 1025 ईस्वी में। 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर, ठीक है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है, बहुत जो है लूट करके ले गया था। अगला टॉपिक है आपका, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। जी हाँ, जो रक्षक करने वाले थे सोमनाथ की, उनके ऊपर भी ये आक्रमण कर दिया था और सोमनाथ मंदिर जो है लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने भी आक्रमण कर दिया। जी हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से ही। और कुछ संपत्ति लूट ली थी, ठीक है, कुछ संपत्ति, चलिए कुछ तो इन्होंने बचा ही लिया था। आगे चलते हैं। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी लौटते समय हो गई थी, यानी कि महमूद गजनी की जो मृत्यु थी वो 1030 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण पूछा जा सकता है, तो 1027 ईस्वी में अंतिम जो है आक्रमण था महमूद गजनी का, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम शासक महमूद गजनी था, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनी के सेना में जो है संवेद राय, तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर थे, बहुत बढ़िया बात थी, आसीन थे, ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, ठीक है। अलबरूनी के बारे में आप सभी लोगों को पता भी होगा, वेदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही था, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो है कुछ टॉपिक जो है भारत पर आक्रमण